वेलकम टू एम कैंडल दोस्तों। आज का दिन बहुत ही शानदार रहा। आई एम श्योर आप लोगों ने भी अच्छा पैसा बनाया होगा। बहुत ही बढ़िया से लेवल में काम करा, बहुत अच्छी बाइंग हुई, बहुत अच्छी अपसाइड थी आज। थोड़े से झटके दिए बाद में इन्होंने, शुरू में बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी लेकिन बाद में अच्छा रहा। उसके बाद भी ओवरऑल आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव हैड अ गुड डे। आइए डेटा देख लेते हैं आज का। एफ आई आईज ने खरीदा आज और डी आई आईज ने भी खरीदा। एफ आई आईज ने कितना खरीदा है? 1152.21 करोड़ और डी आई आईज ने खरीदा है 1675.01 करोड़ का। ठीक है, दिस इज गुड एंड विद दिस नाउ अप्रैल जो है हमारा फर्स्ट टाइम दिस हैज हैपेंड के एफ आई आईज एंड डी आई आईज दोनों एक मंथ में ग्रीन दिख रहे हैं। सो गुड बिगिनिंग ऑफ द अप्रैल। जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि अप्रैल से लेकर जुलाई तक विल बी वी विल बी ब्लास्टिंग एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। बट फिर से बोल रहा हूँ, एक और बात कह रहा था, मैं बार बार कह रहा था, अभी फिर कह रहा हूँ, वो 18,250 के पास आकर एक ब्रेक है। 18,350 से 18,250 के बीच में। ठीक है, और अभी एक नीचे डाउन साइड बाकी है और अब उसके बाद जब मार्केट बढ़ेगी तो वो आपको ऐसा एहसास कराएगी कि वो बढ़ नहीं रही है, बार बार गिर रही है, लेकिन असल में बढ़ रही होगी। गौर फरमाइएगा और ध्यान रखिएगा। एंड दिस इज द टाइम, दैट बी द टाइम व्हेन यू नीड टू इन्वेस्ट। जब जब डरा है तब तब खरीदना। आइए आगे चल लेते हैं। चाइना इज इम्पोजिंग इंटरनेशनल मार्केट में, चाइना इज इम्पोजिंग कोविड लॉकडाउन इन Suzhou सिटी, मेन अर्बन एरिया। एक तरफ वो हटा रहे थे वहां से शंघाई से और अब यहाँ पे लगा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज गोइंग ऑन एज फार एज कोविड इज कंसर्न। लिटिल कंफ्यूज्ड बट आई थिंक लाइफ इज गेटिंग नॉर्मल। न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड हैज बीन फाउंड इन यूके, more transmissible than Omicron as per WHO. No, XZ is the recombinant. XZ is the name of the variant. That's what they have, kept it, which is a mutant BA1, BA2 Omicron strain. I think this is not required. We will not be interested in this, but this is a serious one which is coming in again. A new variant coming in China. Again, lockdown is coming up. One city they are taking off on Friday. They were taking off from Shanghai, and now they're imposing lockdown on another city, Shuzhou. Though experts of WHO have said, there is not much reasons to panic, as there are currently three hybrid recombinant viruses, and the two different combinations of delta ba1, technically that's what they're saying that these are almost a little similar to the previous versions, not very dangerous now, and we know how to tackle them now. Going to Russia Ukraine war, Kremlin says hopes Russia and Ukraine will be able to sign some sort of documents as a result of talks. However, the new growth is not very good, but maybe आपको पता है, कपल ऑफ डेज बैक मैंने बताया था कि वो रशिया के डिपोज पे यूक्रेन ने अटैक किया था। अभी वो उसको ना डिनाई कर रहा है ना एक्सेप्ट कर रहा है। सो आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, बट या। सो यूएस 2 year yield rises to 2.452, हाईएस्ट सिंस मार्च 2009। ठीक है, एंड यूएस 2 year कर्व इनवर्ट्स फॉर द फर्स्ट टाइम एवर सिंस 2007। मतलब 2 साल का ग्रोथ का कर्व जो उनका था, पहली बार सिंस 2007 हैज स्टार्टेड लुकिंग डाउन। यूरोपियन यूनियन said we made very clear to China that China should not interfere with our sanctions. China is coming in support to the Russia, though India is also. We are also buying oil, which US or EU might not be liking, but yeah, that's how. EU has said that we have already warned China not to interfere with our sanctions. Further, another big news: the Sri Lanka, the entire cabinet, aside from the president and his sibling prime ministers, resigned from their post. पूरा का पूरा कैबिनेट जो है उसने रिजाइन कर दिया है श्रीलंका में। और सेंट्रल बैंक के गवर्नर जो हैं वहाँ पे, वो उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है। और इन सब के चलते हुए आज उनके वहाँ पे स्टॉक मार्केट को हॉल्ट कर दिया गया था। भयंकर डिप आया था, उसके बाद अभी फिलहाल ट्रेडिंग बंद कर दी गई है। वहाँ पे कब खुलेगी, व्हेन विल इट रिज्यूम, इज नो न्यूज एज येट, because there is no authority to decide. Maybe let's see क्या होता है, but this is a serious impact, something serious going on in Sri Lanka. Okay, now news from India. uh, Big news for all the people.
interested in going to cinemas and watching movies and eating popcorns, the popcorns will now incur 18% GST going further. Okay. Okay. Mumbai sees a record high property tax collection worth rupees 5,792 crores in FY22, 13% up. Despite the waiver, being given, they in the last budget gave the waiver of property tax for 500 square feet area. If somebody buys that, nobody was has to pay up to 500 square feet. They don't have to pay the tax. Still, they saw a huge surge in the property tax collection. ओके, अब ये न्यूज़ जो आगे बताने जा रहा हूँ, दिस इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, कंफ्यूज मत होइएगा। एक दिन पहले हुआ था संडे को और एक आज हुआ है उसके हिसाब से। सो द न्यूज़ इज सीएनजी प्राइस हाइक्ड बाय 80 पैसा इन दिल्ली, ठीक है। एंड देन फर्दर सीएनजी प्राइस हाइक्ड बाय आईजीएल रुपीज 2.5 पर केजी इन दिल्ली। तो संडे को हुआ था 80 पैसे, उसको मिला के 4 रुपये हो गया था टोटल इंक्रीज, और अब 2.5 रुपये और बढ़ा दी गई है, 2 रुपीज 50 पैसा और बढ़ा दी गई, तो यानी कि लगभग 6.5 रुपीज का टोटल इंक्रीमेंट हो चुका है पिछले 10-11 दिन में। ओके। डोमेस्टिक पीएनजी हैज बीन इंक्रीज बाय 5, बता ही दिया मैंने आपको, स्ट्रेट 16.5% से इंक्रीज हो गया है। दी एप्लीकेबल प्राइस विल बी इफेक्टिव इमीडिएटली। Promoter entity bought 1 lakh shares of 0.36 equity from open market promoter entity in IGL. Petrol and diesel prices increased by 40 paisa per liter and 43 पैसा इन मुंबई। तो बता ही दिया था मैंने आपको, आज फिर एक इंक्रीज हो गया है। अब दोनों जगह पे, दिल्ली मुंबई, इनफैक्ट आई थिंक ऑल ऑफ द इंडिया इज नाउ अबव 100। Delhi is 103.81, Mumbai is 118.83 rupees per liter, diesel is 103.7 rupees per liter. Okay, further now looking into the big news of the companies, SML ICU company has decided to increase the prices. They will increase the prices. They deal in the trucks and buses and the heavy machinery, mechanical engineering, mechanical machineries. They will increase the price by 3 to 4% effective 4th April. Further, the biggest news today, which was driving the market today, that is HDFC and HDFC Bank will be getting merged. और इसके मर्जर से क्या होगा, आप लोगों को फायदा, या जिनके पास भी हो सकता है, वो है कि HDFC के शेयर होल्डर्स को मिलेंगे 42 शेयर्स अगर उनके पास HDFC बैंक नहीं। मतलब आप समझिए कि HDFC शेयर होल्डर्स विल रिसीव 42 HDFC बैंक शेयर्स for 25 shares held in HDFC. Matlab, if in the HDFC you have 25 shares, you will get additional HDFC Bank ke 42 shares. However, the RBI approval and shareholder approval is still pending, which will be required. Okay? So that will happen. Okay, in Vodafone Idea also there is a news. There is a news where Prime Metals have received or taken or bought shares, and the number is big. I'll have to check. Once, tens, 100,000, 10,000 lakh, 10 lakh crore, 10 crore, 100 crore, 218 crore, 55 lakh, 26,081 crore shares, representing 7.61% of equity shares. These are preferential shares which company has allotted them, issued new shares, and probably this is one of the acts जिसके through Vodafone is getting the money. And Vodafone is active since couple of days. I'm sure that 5G auction से पहले they are trying to arrange for the money and they are part of the game. That means अभी तक बहुत सारे कैश लग रहे थे कि they might not be there, but now it seems that they'll be there. Okay, बंधन बैंक के लिए एक बहुत बुरी खबर है HDFC के मर्जर की वजह से। दैट इज HDFC लिमिटेड ओन्स 10% ऑफ द बंधन बैंक शेयर्स। Now, what as per the rule happens is that these shares have to be sold first, and 10% shares means something. So, in one go, if HDFC sells these, will be a very negative impact on Bandhan Bank. However, they still have time because अभी तो formalities होनी है, RBI और shareholder का approval. So, in that maybe
दे कैन डू दैट, बट बहुत बड़ी क्वांटिटी है, सो लेट्स सी। बट बंधन बैंक पे नेगेटिव पड़ेगा इम्पैक्ट, दो बंधन बैंक के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं अभी। ओके, फर्दर मंगलम सीमेंट में प्रमोटर एंटिटी बॉट 1 लाख शेयर्स, that is 0.36% from equity market, and Acrisel acquire 100% shares of Tickford Orange Limited, that is UK's company, which is a subsidiary of Selmar Technologies, STL करके है कंपनी। Then other news, CSB Bank Q4 रिजल्ट्स आए हैं क्वार्टर फोर के, उनमें शार्प अपटिक ना लोन ग्रोथ आया है। आज बैंक्स के रिजल्ट्स आए, इनफैक्ट सभी में बहुत अच्छा अच्छा ग्रोथ आया है। इवन धनलक्ष्मी बैंक जैसे छोटे बैंक भी आर डूइंग वंडरफुल, उनके भी रिजल्ट में बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट में, लोन लोन ग्रोथ में, इंटरेस्ट पे आउट में, बैड डेब्ट की रिडक्शन में, सब जगह पे गुड इंप्रूवमेंट है। सो दैट्स व्हाई बैंक्स हैव डन गुड टुडे एंड मार्केट्स हैव गॉन अप। जैसा कि मैंने कहा था, द डे बैंक्स विल स्टार्ट मूविंग अप, वी विल सी अपसाइड ओनली, देयर विल बी नो लुकिंग बैक। हाउएवर अभी फिर कह रहा हूँ, एक डिप बाकी है। जेके लक्ष्मी सीमेंट प्रमोटर ग्रुप ने बाय करे हैं शेयर्स 3.5 लाख। बजाज होल्डिंग्स में भी प्रमोटर ग्रुप ने बाइंग करी है ऑफ 88,406 शेयर्स की। जेके टायर्स में भी प्रमोटर ग्रुप ने शेयर बाइंग करे हैं अप्रोक्सीमेटली 8.15 लाख शेयर्स। जेके पेपर में भी बाइंग हुई है, जेके टायर में भी, जेके पेपर में भी प्रमोटर ग्रुप ने बाइंग करी है। और जेके पेपर में तो 3 प्रमोटर हैं जिन्होंने बाइंग करी है 1.39 लाख शेयर्स की। बजाज हेल्थ केयर में प्रमोटर ग्रुप ने बाइंग करी है 3,500 शेयर्स की। फर्दर मास फाइनेंशियल सर्विसेज प्रमोटर ने शेयर बाय करे हैं 7,500। स्वान एनर्जी न्यूज एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदे हैं 53.4 लाख शेयर्स। और साथ में उसी में वक्रतुंड प्लाजा हैज बॉट 53 लाख शेयर्स स्वान एनर्जी में। Please go through the disclaimer. Further, now let's look into the shares, or not shares, the बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। और शेयर्स के लिए मैं आपको बता दूं कि कुछ एक शेयर्स हैं जिन पे मैं नज़र रखे हुए हूँ, जैसे कि इंडसइंड बैंक, एनटीपीसी। आप भी चाहें तो इन पे नज़र रख सकते हैं। और हमारे दिए हुए पहले वाले सारे शेयरों ने अपने ऑलमोस्ट टॉप जो टारगेट्स थे वो सब अचीव कर लिए, जैसे कि बाटा हुआ, आईडीएफसी था, सारदेन था, और जीएनएफसी था, आईसीआईसीआई जीआई था, और भी कई सारे शेयर थे। अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आई एम श्योर दैट यू मस्ट बी हैविंग इट एंड यू मस्ट बी हैप्पी। सो लगभग सभी शेयरों में हमने टॉप टारगेट से भी ऊपर अचीव कर लिया है अभी। और अभी मैंने कहा था जिनको लॉन्ग टर्म के लिए, वो तो है ही। बाटा इंडिया, आईडीएफसी, अच्छा ये तो मैंने बता ही दिया आपको। ये दिस इज इनके हाई आज इससे भी ऊपर लगे हैं। आइए देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी। तो निफ्टी, विदाउट वेस्टिंग टाइम, आई क्विकली टेल यू द लेवल्स। ऊपर के लेवल निफ्टी स्ट्रांग दिख रहा है, हाउएवर आज इसने एक बहुत बड़ा गैप छोड़ दिया है। ये यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी ने दोनों ने ये जो गैप है इसको फिल करने आना ही पड़ेगा इवेंचुअली, दे विल हैव टू कम। सो कब आएगा वो पता नहीं। और मैं बार बार कह ही रहा था आप लोगों से कि एक डिप तो आना ही है, तो प्रॉब्ली दिस इज क्रिएटिंग द स्पेस फॉर दिस। सो दिस इज द एरिया विच इज टू बी फिल्ड। और नीचे तो एक है ही है गैप जिसको मैं आपको कई दिन से बताता आ रहा हूँ। तो आइए लेवल्स देख लेते हैं। अब ऊपर के लेवल्स जो होंगे वो क्या होंगे। ऊपर के लेवल्स अगर निफ्टी है, निफ्टी आज क्लोज हुआ है कहाँ पर, 18, ये निफ्टी स्पॉट, हमें सारे स्पॉट की बताता हूँ, ठीक है। तो स्पॉट की बात करें हम, 18,036 पे है। और यहाँ से ऊपर जाएगा तो पहला लेवल तो हो गया हाई इसका जो भी बनाया था 18,100 मान लीजिए। 18,100 को क्रॉस करेगा तो अगला लेवल 136 आ जाता है। 136 को क्रॉस करेगा तो एक और लेवल है 163 आ जाता है। 163, 18,163 के ऊपर एक थोड़ा सा बड़ा टारगेट आता है विच इज 18,240 से 50 का, विच आई बीन सेइंग दैट इज अ क्रूशियल वन। और उसके ऊपर एक बड़ा लेवल आ जाता है अब कि एवरेज के अनुसार जो निकल रहा है, दिस इज अ वेरी क्रूशियल एंड क्रिटिकल एरिया। इसको पार करना बहुत मुश्किल होगा, या तो बहुत स्ट्रांगली और बड़ी कैंडल से, गैप अप से ऐसा कुछ करना होगा, नहीं तो ये बार बार यहाँ टकरा के नीचे गिरेगी। सो दिस इज द एरिया यू कैन लुक एट। द लेवल इज 18,340 से लेकर 18,370 80 तक लगा लीजिए। तो 340 से 380, 18,000 के बाद विल बी एरिया जहां से मार्केट्स कैन गिव अ रिट्रेसमेंट, स्मॉल करेक्शन, ठीक है।
तो नज़र रखिएगा। नीचे की तरफ अगर देख लेते हैं तो नीचे की तरफ में आते हुए तो पहला लेवल अभी 18,036 पे बंद हुई है, उसके नीचे अगर आते हैं तो 17,996, उसके अगला लेवल जो होगा वो होगा 17,950, उससे अगला लेवल जो होगा वो होगा 17,900, उससे नीचे अगला लेवल होगा 17,870, और उससे अगला लेवल जो होगा वो होगा 17,800, और 800 के बाद जो मैंने बताया कि वो गैप आ जाएगा, उस गैप को फिल करने के लिए नेक्स्ट लेवल होगा 17,690, और इसे ज़्यादा नहीं बताना चाहिए मेरे ख्याल से, क्या इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी मार्केट कल के लिए। बाकी विल डिस्कस इन द टुमारोज वीडियो। आइए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गैप तो उसने भी छोड़ा है, यहाँ पर बैंक निफ्टी का भी गैप है और ये भी इसको फिल करने आएगा, और गैप जो है जब फिल होगा तब होगा, लेकिन उससे पहले ऊपर के लेवल देख लीजिए, बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। तो सबसे पहला लेवल जो बनता है वो बनता है 38,753, अगला लेवल जो बनता है वो बनता है 39,000, उससे अगला लेवल जो बनता है वो 39,200, और 39,200 के बाद अगला लेवल बनता है 39,417। और मैं आपको बता दूं कि मेरे हिसाब से शायद अब मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहेगी, बहुत जोर लगा लिया बेचारी ने, थकी होगी तो थोड़ा रेस्ट करना चाहेगी इस एक्सपायरी तक, में भी थर्सडे तक हो सकता है कल एक अच्छा और जंप आ जाए और उसके बाद फिर रेस्ट करे। ठीक है, तो देख लीजिएगा। उसके ऊपर अगला लेवल होगा 40,000। अब नीचे के लेवल्स देख लेते हैं। नीचे बैंक निफ्टी बंद हुआ है 38,600 पे, अगर नीचे आता तो सबसे पहला लेवल 38,466, अगला लेवल 38,250, उससे अगला लेवल 38,070, उससे अगला लेवल 37,830, और उससे अगला लेवल 37,700। और यहाँ से बहुत प्रोबेबिलिटी होगी कि वापस जंप करे, और इसको अगर ब्रेक करती है, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए आइडियली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, जंप करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इसका ये क्रूशल लेवल होगा, इसको अगर ये ब्रेक करती है तो ये नीचे की तरफ जाएगी, और नेक्स्ट लेवल आपका आ जाएगा 37,287 से लेकर 37,100 का, और अगर इसे ब्रीच करती है तो अगला लेवल होगा 37,800, और उसको ब्रीच करती है तो फिर नीचे होगा 36,600, और उसको ब्रीच करती है तो 36,480, 480 के बाद फिर 36,300 से लेकर 200 तक, यहाँ से फिर इसको बाउंस कर देना चाहिए, नहीं करती है तो फिर ये नीचे जा सकती है टू 35,966 तक, और इससे ज़्यादा कुछ करेगी तो वो मे बी प्रॉब्ली नेक्स्ट डे ही करेगी, डे आफ्टर टुमारो और टुमारो, तो इतना ही बहुत होगा। ठीक है, तो दीज आर द लेवल्स गाइस, डू गुड ट्रेड्स, बी प्रॉफिटेबल, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, स्टे कनेक्टेड।